इंडिया के दिल में खेतों और जंगलों के बीच बसा था आनंदपुर गांव। गांव वाले सीधे साधे लोग थे जिनकी जिंदगी कुदरत के साथ जुड़ी हुई थी। वो अपनी जमीन पर मेहनत करते थे, उनके दिल उम्मीद से भरे रहते थे और मुश्किलों में भी उनका हौसला नहीं टूटता था। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी, लेकिन गांव वाले हर चुनौती का सामना एकता और हिम्मत से करते थे। गांव वालों में एक जवान लड़का था, अर्जुन। वो एक तेज और मेहनती लड़का था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। अर्जुन अपने परिवार और अपने गांव के लिए एक अच्छे भविष्य का सपना देखता था। वो मानता था कि मेहनत और लगन से वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक साल आनंदपुर में भयंकर सूखा पड़ा। तेज धूप बेरहमी से पड़ रही थी। उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही थी। फसलें सूख गईं और गांव वाले निराशा में देखते रहे, क्योंकि हर दिन के साथ उनकी उम्मीदें कम होती गईं। डर और अनिश्चितता ने उनके दिलों को जकड़ लिया, क्योंकि वो इस मुश्किल का सामना कर रहे थे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में एक छिपे हुए झरने के बारे में कहानियां सुनी थीं, पानी का एक गुप्त स्रोत जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। अपनी अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अर्जुन जंगल में चला गया। उसका दिल उम्मीद और घबराहट दोनों से भरा हुआ था। कई दिनों की खोज के बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसने छिपा हुआ झरना ढूंढ लिया, जिसका साफ पानी एक जवाहरात की तरह चमक रहा था। खुशी से झूमते हुए अर्जुन गांव वापस दौड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी खोज गांव वालों के साथ साझा की। उसकी बातों ने उनकी थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जगा दी। अर्जुन के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर गांव वाले एक साथ इकट्ठे हुए और उसके पीछे छिपे हुए झरने तक गए। भाग 6, एकता और प्रगति। अर्जुन के मार्गदर्शन में उन्होंने झरने से पानी को अपने सूखे खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें खोदी। अच्छी फसल के वादे से उत्साहित होकर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अथक परिश्रम किया। कभी बंटे हुए गांव वाले अपने साझा लक्ष्य और अर्जुन की अटूट भावना से प्रेरित होकर एक हो गए। भाग 7, विपरीत परिस्थितियों पर विजय। जैसे ही जीवनदायी पानी नहरों से होकर बहने लगा, सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। फसलें लहलहा उठीं और कभी बंजर जमीन हरे रंग से भर गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनके दिल अर्जुन के अटूट विश्वास और उनके सामूहिक प्रयासों के लिए कृतज्ञता से भर गए। भाग 8, एक बदला हुआ गांव। आनंदपुर, जो कभी निराशा के कगार पर था, अब आशा और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। गांव वाले, जो कभी विपत्तियों से घिरे हुए थे, अब मजबूती से खड़े थे। उनके चेहरे उनकी नई ताकत और एकता को दर्शा रहे थे। अर्जुन, वो जवान लड़का जिसने सपने देखने की हिम्मत की, आशा का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। भाग 9, अर्जुन की विरासत। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उसने उन्हें सिखाया कि सबसे मुश्किल समय में भी साहस और दृढ़ संकल्प राह दिखा सकते हैं। अर्जुन की विरासत जीवित रही, आनंदपुर के गांव वालों को याद दिलाती रही कि मुश्किलों में भी आशा, एकता और कड़ी मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकती है।